Assalamualaikum dear students. I hope you are fine and doing great. Our today's topic of discussion is mechanism of enzyme action. अब बच्चे एंजाइम को हम डिस्कस कर चुके हैं. एंजाइम बायोकैटालिस्ट है और ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं. अब एंजाइम के एक्शन मैकेनिज्म को देखें कि एंजाइम का जो एक्शन है वो किस तरह परफॉर्म होता है. एन एंजाइम हैज वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस. These are called as active sites. इन्हें हम क्या नाम देते हैं? Active sites. The active sites are directly involved in catalysis. Two models have been proposed to explain the mechanism of enzyme action. Next, one is the lock and key model of enzyme action. अब बच्चे एक बात जनरल याद रखिएगा, जब हम लॉक एंड की मॉडल की बात करते हैं, मैं इसके सिंपल सी एक बात करता हूँ. मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. अब मेरा इससे मुराद पता क्या है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर आई मीन उसकी शेप में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो इससे में एक बार डिपिक्ट होती है कि बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन के दौरान और केमिकल रिएक्शन के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप में कोई चेंज नहीं आएगी. ये मेन पॉइंट है आपने जिसका यहाँ पे याद रखना. अब इसको रीड करते हैं. दिस मॉडल प्रपोज बाय जर्मन केमिस्ट एमएल फिशर इन 1894 में इसको प्रपोज किया एमएल फिशर ने. According to it, the active site of enzyme has a fixed structure. इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है उसका फिक्स शेप होती है. The substrate molecule fits precisely into it to form an enzyme substrate complex. वो उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाता है और complex बना देता है. That is called as enzyme substrate complex. The enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into the product. और एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोडक्ट में. इस डायग्राम से हम समझते हैं. अगर इस डायग्राम को देखें, ये बच्चे एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट आया. और एक बात याद रखिएगा, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि जो सबस्ट्रेट की शेप है वो कंप्लीमेंट्री हो, मीन अकॉर्डिंग हो किसके? टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट. ये यहाँ पे क्या हो कहते हैं, अटैच हो गया आपका सबस्ट्रेट, अटैच हो गया किसके ऊपर? एक्टिव साइट के ऊपर. और जैसे ही अटैच हुआ तो एक्टिव साइट ने क्या किया? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रोडक्ट में. क्लियर? ओके, देखते हैं. द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स प्रिसाइजली इनटू इट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. द एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स. देन द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा किससे? एंजाइम से. नेक्स्ट, इंड्यूस फिट मॉडल. अब बच्चे इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपने एक बात याद रखनी है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग ना जो एक्टिव साइट है ना उसकी शेप फ्लेक्सिबल है. इसका मुराद ये है कि रिएक्शन से पहले एक्टिव साइट की कुछ शेप और होगी, ड्यूरिंग द रिएक्शन शेप कुछ और होगी एंड आफ्टर द रिएक्शन शेप कुछ और होगी. क्लियर? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोचलैंड इन 1958. According to this model, the active site of enzyme is not rigid. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लेक्सिबल है. वही बात जो मैं कब पहले कर चुका हूँ. When the substrate interact with enzyme, जो सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है किसके साथ? एंजाइम के साथ. Its active site is reshaped to perform its function. वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रीशेप हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है. अगर आप सबस्ट्रेट की शेप देखें और एक्टिव साइट की शेप देखें, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री नहीं है. लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अप्रोच करता है एक्टिव साइट तक, उसकी शेप में चेंज आ जाती है. एक्टिव साइट की शेप किसके अकॉर्डिंग हो जाती है? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाती है. जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो जाता है, हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. देन क्या उसे कहते हैं? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में एंड एंजाइम विल गेट फ्री. और यहाँ पे मैं डायग्राम में जनरल सी बात करता हूँ. ये वाली जो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है ये पहले की फॉर्म में चली जाएगी, यहाँ पे शो नहीं की गई. अब इसको रीड करते हैं. दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोचलैंड इन 1958. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड. व्हेन द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम, इट्स एक्टिव साइट इज रीशेप्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. क्लियर? और एक बात याद रखिए, समटाइम स्टूडेंट पूछ लेते हैं सर दोनों में से ठीक कौन सा? मैं कहता हूँ दोनों ही ठीक है. बाद एंजाइम ऐसे हैं जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं और बाद एंजाइम ऐसे हैं जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. अब वेरियस फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. उनमें सबसे पहले बच्चे टेम्परेचर है. मैं एक जनरल बात करता हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है.
Each enzyme works at maximum rate at a specific temperature called optimum temperature. एक स्पेसिफिक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम अपना काम मैक्सिमम कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और याद रखिएगा हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस ग्राफ को देखते हैं, एक इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिया गया टेम्परेचर, और दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिया गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखें 20 से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है 21, 22, 23, 25 एंड सो ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 37 पे जाके रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मैक्सिमम, ह्यूमन एंजाइम्स की बात कर रहा है। उससे आगे जब टेम्परेचर जाता है तो बच्चे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है। क्लियर। अब इसको देखते हैं। Each enzyme works at maximum rate at a specific temperature called optimum temperature. The optimum temperature for most of the human enzyme is 37 degrees Celsius. When enzyme rises to a certain limit, okay, the heat adds in the movement, जो heat है वो add हो जाएगी movement में अब molecules दो, so the rate of enzyme action increases, तो enzyme action का rate क्या हो जाएगा increases. But when the temperature is raised well above the optimum temperature, the heat breaks the bond in enzyme molecule. जो heat है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देगी, एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू है। इन दिस वे द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंजाइम इज लॉस्ट, दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इसे एंजाइम की डीनेचरेशन कहते हैं। इट्स रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, नेक्स्ट है बच्चे पीएच। अब पीएच पे क्या होता है, जिस तरह हर एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस तरह स्पेसिफिक पीएच होती है, ऑप्टिमम पीएच। ये वो पीएच होती है जिस पे क्या हो सकते हैं एंजाइम अपना फंक्शन मैक्सिमम परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच और द फ्लूइड इन विच दे वर्क, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे होते हैं। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, जो पीएच है वो बच्चे आयनाइजेशन अमीनो एसिड की इफेक्ट कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कंप्लीटली। एंजाइम एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली क्या कर सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल पेप्सिन इन स्टमक वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। जो हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एनवायरनमेंट ही एसिडिक होता है और वहाँ पे एंजाइम वही काम कर पाएगा जो जिसकी ऑप्टिमम पीएच एसिडिक होगी। वाइल ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ट्रिप्सिन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करती है वो बच्चे अल्कलाइन मीडियम में काम करती है, पीएच 7 to 8। नेक्स्ट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम कहते हैं जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता जाता है। एज इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। इन दिस कंडीशन any more substrate molecules do not find free active site। अब देखो इस एक्सिस के लॉन्ग दिए गए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस एक्सिस के लॉन्ग दिए गए रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो रही इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। बट दिस थिंग और दिस ट्रेंड गोज अप टू अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन लेवल तक जाएगा। उसके बाद मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। उसकी रीजन बिकॉज ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट and that point is called as the saturation। this is called as the saturation। क्लियर है बच्चे, ये मैंने आपको ग्राफ ये भी एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ तक मैंने फैक्टर्स बता दिए। जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक दो मॉडल बताए लॉकेंट की मॉडल और दूसरा बच्चे आपको बताया डियोस्टेट मॉडल। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया जो फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इज इट क्लियर टिल नाउ? या तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी हैं। If you have any sort of question, then you can ask the comment section. Thank you so much.